दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि हार्टलैंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत की वर्तमान विश्व राजनीति में प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। हार्टलैंड सिद्धांत क्या है, व्याख्या करना है और आज के टाइम में इस सिद्धांत का विश्व की राजनीति में क्या प्रासंगिकता है, मतलब आज के टाइम में इसका क्या वैल्यू है, ठीक है, उसके बारे में आपका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो हार्टलैंड सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया, इसके अंदर क्या कहा गया, ठीक है। ये जो हार्टलैंड सिद्धांत है ये सर हेल्फ्रोड जॉन मैकिंडर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मैकिंडर के द्वारा ये हार्टलैंड सिद्धांत दिया गया। इसमें यह कहा गया है कि विश्व में कुछ ऐसे विशेष स्थान है, पूरे विश्व में कुछ ऐसे विशेष स्थान है जहां पर अगर कोई भी शक्ति या फिर कोई भी देश अगर उस विशेष स्थान पर कब्जा कर लेता है या फिर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वह पूरे विश्व की राजनीति को बदल सकता है, पूरे विश्व की राजनीति पर वो नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसी चीज को इस सिद्धांत में बताया गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखें ताकि यहाँ पर जो क्वेश्चन उस चीज को आप समझ के जा सकें। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो नाम वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको फिर से बता दें कि ये भी आपका एक नाम वाला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है हार्टलैंड सिद्धांत। चैनल पर दोस्तों अभी तक अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है उसको पहले समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति के विकास में कुछ सिद्धांतों ने विश्व राजनीति को समझने की नई दिशा प्रदान की है। जो राजनीतिक भूगोल है और जो भू राजनीति है उसके विकास में कुछ सिद्धांत दिए गए। उसने क्या किया, तो विश्व की राजनीति को समझने की नई दिशा प्रदान किया है। इनमें हार्टलैंड सिद्धांत का विशेष महत्व है। इसमें से एक हार्टलैंड सिद्धांत का भी विशेष महत्व रखा गया। कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर हेल्फ्रोड जॉन मैकिंडर ने 1904 ईस्वी में किया था। किसने किया था? एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था सर हेल्फ्रोड जॉन मैकिंडर और इन्होंने 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि विश्व राजनीति और विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने में भौगोलिक स्थिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो हेल्फ्रोड जॉन मैकिंडर हैं ये कहते हैं, इन्होंने इस सिद्धांत में समझाने का कोशिश किया है कि विश्व राजनीति और विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, मतलब विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके अनुसार विश्व का एक विशेष भूभाग ऐसा है, पूरे विश्व का एक भूभाग ऐसा है जिस पर नियंत्रण स्थापित करने वाला राज्य पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। जो मैकेंडर है, ठीक है, ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा भाग है, कुछ ऐसा विशेष भूभाग है जहां पर अगर कोई भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है, कोई भी शक्ति वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वो पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हार्टलैंड सिद्धांत है इसका मतलब क्या, फिर हार्टलैंड सिद्धांत था क्या, है क्या हार्टलैंड सिद्धांत। हार्टलैंड सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है हृदय स्थल या फिर केंद्रीय क्षेत्र। हृदय स्थल या फिर केंद्रीय क्षेत्र मतलब पूरे दुनिया का जो हृदय स्थल है या फिर जो केंद्रीय क्षेत्र है उसी को हार्टलैंड कहा जाता है, ठीक है। ये हार्टलैंड का आपका शब्द का मतलब हुआ। मैकिंडर का मानना था कि विश्व का मध्यवर्ती भूभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो विश्व का मध्यवर्ती भूभाग है वो कितना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो शक्ति इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी वह विश्व राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकती है। इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो मैकिंडर थे वो कहते हैं कि विश्व में जो मध्यवर्ती भूभाग है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो भी शक्ति इस जगह पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा वह विश्व की राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर बने विशाल भूभाग को विश्व द्वीप कहा और उसके मध्य स्थित क्षेत्र को हार्टलैंड की संज्ञा दी है। उन्होंने क्या किया, यूरोप के कुछ क्षेत्रों को, एशिया के कुछ क्षेत्रों को और अफ्रीका को मिला करके जो विशाल भूभाग बना, ठीक है, उसको विश्व द्वीप कहा। उसको क्या कहा, विश्व द्वीप कहा और उसके मध्य स्थित क्षेत्र को हार्टलैंड कहा। और उसके बीच में, जैसे कि ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया और ये अफ्रीका हो गया, इसके बीच जो क्षेत्र स्थित है इसको इन्होंने हार्टलैंड का संज्ञा दिया कि अगर यहाँ पर कोई भी शक्ति, कोई भी सत्ता अगर यहाँ पर स्थापित कर लेता है, खुद की जो सत्ता स्थापित कर लेता है तो ये पूरे विश्व पर जो राजनीति उसके नियंत्रण स्थापित कर सकता है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं हार्टलैंड सिद्धांत की व्याख्या। हार्टलैंड सिद्धांत की व्याख्या कहा जा रहा है कि मैकिंडर ने 1904 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध लेख द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ठीक है। इनके द्वारा एक लेख लिखा गया, उसमें इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विश्व को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। इन्होंने क्या किया, विश्व को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका हार्टलैंड। क्या है, हार्टलैंड, हार्टलैंड, ठीक है। यह विश्व का केंद्रीय भूभाग था। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र शामिल थे। हम आपको ऊपर समझाए। मैकिंडर के अनुसार यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था
क्योंकि इसके चारों ओर पर्वत, हिम आच्छादित क्षेत्र और मरुस्थल जैसी प्राकृतिक बाधाएं थी। साथ ही यह विशाल प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध था। उनका मानना था कि रेल मार्गों के विकास के कारण इन क्षेत्रों की सामरिक शक्ति और बढ़ जाएगी। जो सामरिक शक्ति का मतलब जहाँ पर जो राजनीति है, ठीक है, जहाँ पर राजनीतिक लाभ हो, जहाँ पर क्या है सैन्य सुरक्षा में लाभ हो, उसको बोलते हैं सामरिक क्षेत्र, ठीक है, उसको बोलते हैं सामरिक। तो ये बात कहा जा रहा है कि उनका मानना था कि रेल मार्गों के विकास के कारण इस क्षेत्र की सामरिक शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला जो यहाँ पर इसकी इन्होंने बंटवारा किया है, विभाजित किया वो है आंतरिक या फिर सीमांत अर्धचंद्र, आंतरिक या फिर सीमांत अर्धचक्र, ठीक है। इस क्षेत्र में हार्टलैंड के चारों ओर स्थित देश शामिल थे। मतलब पहला तो आपका यूरोप का, एशिया का और अफ्रीका का देश हो गया, जो बीच में है उसको बोला जाता है हार्टलैंड। और हार्टलैंड के बाद जो इसके बाद वाले जो क्षेत्र हैं उसको बोलते हैं आंतरिक या फिर सीमांत अर्धचंद्र। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में हार्टलैंड के चारों ओर स्थित देश शामिल थे, जैसे कि पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व, भारत और चीन। ये सारे देश क्या है तो आंतरिक या फिर सीमांत अर्धचंद्र कहलाते थे। यह क्षेत्र समुद्री और स्थलीय शक्तियों के बीच संपर्क का क्षेत्र माना जाता था और विश्व राजनीति में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका दूसरा भाग था। ये तीसरा भाग में जो इसको बांटा गया वो है बाह्य अर्धचंद्र। इसमें वे देश शामिल थे जो विश्व द्वीप के बाहर स्थित थे। मतलब जो विश्व द्वीप था, आपको हम पहले बताया कि जो यूरोप है, एशिया और जो अफ्रीका है, उसको मिला करके जो बीच में बना उसको बोलते हैं हार्टलैंड, फिर उसको बोलते हैं अर्धचंद्र, ठीक है। और अभी हुआ जो इसके बाद वो है बाह्य अर्धचंद्र। इस तरह से इसको बांटा गया है। इसमें वे देश शामिल थे जो विश्व द्वीप से बाहर से थे, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका। ये मुख्यतः समुद्री शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस तरह से इसने जो हार्टलैंड वाला क्षेत्र उसको 3 भागों में बांटा है। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं मैकेंडर का प्रसिद्ध कथन। मैकेंडर के द्वारा कुछ प्रसिद्ध कथन थे, उस चीज को भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि जो कथन है वो आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो इसके व्याख्या थे उसको भी समझ लिया, ठीक है। इसके द्वारा जो व्याख्या किया गया था हार्टलैंड सिद्धांत का, उसको हमने समझ लिया। आगे हम लोग मैकेंडर ने कुछ प्रसिद्ध कथन है उस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। मैकेंडर ने अपने सिद्धांत को निम्नलिखित प्रसिद्ध कथन के माध्यम से स्पष्ट किया है। इन्होंने कुछ सिद्धांत कथन दिए जिसके माध्यम से क्या है तो अपने सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया है, फिर स्पष्ट किया है। जो पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण करेगा वह हार्टलैंड पर नियंत्रण करेगा। कहा जा रहा है, इनके द्वारा कहा गया कि जो पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण कर लेगा वो क्या करेगा, हार्टलैंड पर नियंत्रण करेगा। हार्टलैंड क्या होता है आपको हम फिर से बता दें, यूरोप, एशिया और अफ्रीका का बीच वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हार्टलैंड, ठीक है। तो जो पूर्वी यूरोप में नियंत्रण कर लेगा वो हार्टलैंड पर नियंत्रित कर लेगा। जो हार्टलैंड पर नियंत्रण करेगा वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण करेगा। जो हार्टलैंड पर नियंत्रित कर लेगा वो पूरे इस विश्व द्वीप पर नियंत्रण कर लेगा। और जो विश्व द्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा वह विश्व पर नियंत्रण करेगा। और जो पूरे विश्व द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करेगा वो पूरे विश्व पर क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये कुछ इसके द्वारा क्या कथन दिए गए हैं मैकेंडर के द्वारा, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस कथन का अर्थ यह था कि विश्व शक्ति का केंद्र समुद्री क्षेत्रों में नहीं बल्कि यूरेशिया के केंद्रीय भूभाग में निहित है। ये जो कथन इनके द्वारा दिया गया है मैकेंडर के द्वारा, इसमें यह मतलब आता है कि विश्व शक्ति जो है वो केंद्र समुद्री क्षेत्रों में नहीं, मतलब जो समुद्री क्षेत्र में बसे हुए शहर हैं या फिर जो बड़े बड़े देश हैं वहां पर नहीं है, बल्कि जो यूरेशिया वाला केंद्रीय भूभाग है वहां पर निहित है, ठीक है। ये इसका मतलब कहने का था। आगे दोस्तों हम लोग हार्टलैंड सिद्धांत का महत्व देख लेते हैं कि हार्टलैंड सिद्धांत का क्या महत्व रहा। पहला जो महत्व हार्टलैंड सिद्धांत का वो है भू राजनीति को नई दिशा प्रदान हुआ, ठीक है। इस सिद्धांत ने पहली बार स्पष्ट रूप से बताया कि विश्व राजनीति को समझने में भौगोलिक स्थिति का अत्यधिक महत्व, मतलब भौगोलिक स्थिति बहुत ही ज्यादा जरूरी है विश्व की राजनीति को समझने के लिए। दूसरा जो इसमें महत्व है इस सिद्धांत का वो है स्थलीय शक्ति के महत्व पर बल। स्थलीय शक्ति के महत्व पर बल दिया गया इस सिद्धांत के जरिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो समुद्र के क्षेत्र में बसे हुए समुद्र के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो ज्यादा रईस होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थलीय शक्ति के महत्व पर बल दिया गया है। उस समय समुद्री शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन मैकेंडर ने स्थलीय शक्ति की उपयोगिता को सिद्ध किया है, ठीक है। तो ये इसका क्या एक महत्व है इसके सिद्धांत का। अगला जिसका महत्व है सामरिक योजना निर्माण में उपयोगी। इस सिद्धांत ने अनेक देशों की विदेश नीति और सामरिक रणनीतियों को प्रभावित किया। सामरिक रणनीति का मतलब क्या है, जहां पर क्या है तो राजनीतिक लाभ हो और जो सैन्य सुरक्षा के लिए जरूरी क्षेत्र, उसी को बोलते हैं सामरिक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो सामरिक क्षेत्र है वो क्या हो सकता है, हमारा लक्षद्वीप हो सकता है, ठीक है, वहां पर हम लोग रख सकते हैं, अंडमान निकोबार हो सकता है, ये हमारा क्या सामरिक क्षेत्र हो सकता है। तो इस तरह सामरिक योजना के निर्माण में उपयोगी रहा। चौथा जो इसका महत्व है विश्व शक्ति संतुलन को समझने में सहायक। ये विश्व शक्ति संतुलन को समझने में सहायक है। इसने यह स्पष्ट किया कि विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किन क्षेत्रों का नियंत्रण महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर कोई
जो देश है वो विश्व में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अपना शक्ति स्थापित करना चाहता है, तो किन क्षेत्रों पर नियंत्रण करना महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे दोस्तों हम लोग वर्तमान विश्व राजनीति में हार्टलैंड सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज का विश्व 1904 के विश्व से बहुत अलग हो चुका है। विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति बदल चुकी है। क्या हुआ, आज विज्ञान आ चुका है, तकनीकी आ चुका है, वैश्वीकरण आ चुका है, जिसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसकी प्रकृति बदल चुकी है, उसका स्वरूप बदल चुका है। फिर भी हार्टलैंड सिद्धांत पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुआ है। इसकी कुछ प्रासंगिकता को देख लेते हैं। पहला है यूरेशिया का आज भी सामरिक महत्व। यूरेशिया का जो सामरिक महत्व है वो आज भी उतना ही है। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप आज भी विश्व राजनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि पूर्वी यूरोप का सामरिक महत्व अभी भी बना हुआ है। इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने के लिए बड़ी शक्तियां आज भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। ठीक है, तो यूरेशिया का आज भी सामरिक महत्व ये ने सिद्ध किया है, इस सिद्धांत ने यह सिद्ध किया है। दूसरा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को इसने बताया है। मध्य एशिया और रूस के पास तेल, गैस और खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। इन संसाधनों के कारण हार्टलैंड क्षेत्र आज भी वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जो हार्टलैंड क्षेत्र है, पहले इन्होंने कहा था कि जो हार्टलैंड क्षेत्र कहाँ बनेगा, जहां पर यूरोप का, एशिया का और अफ्रीका का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, बीच वाला क्षेत्र। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल। चीन की बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टन BRI यूरेशिया को सड़क और रेल मार्गों से जोड़ने का प्रयास है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थलीय संपर्क मार्ग आज भी महत्वपूर्ण है। जो स्थलीय संपर्क मार्ग है वो आज भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक बना लिया रास्ता। अब जो भी उसको ईरान से या फिर जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर के जाना है वो आराम से वहां से बाय रोड भी लेके जा सकता है, फिर पानी से भी लेके जा सकता है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे वो है रूस की भू राजनीतिक भूमिका। रूस का विशाल भूभाग और उसकी सामरिक स्थिति उसे आज भी विश्व राजनीति की प्रमुख शक्ति बनाया गया। जो रूस का विशाल भूभाग है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खनिज निकलते, तेल निकलता है, उसकी जो सामरिक स्थिति मतलब राजनीति के लिए जो लाभ पहुंचाता है या फिर जो सैन्य सुरक्षा के लिए जरूरी क्षेत्र वो उसके पास है। ठीक है, तो ये जो इसके पास स्थिति है वो आज भी विश्व राजनीति की प्रमुख शक्ति बना हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग हार्टलैंड सिद्धांत की कुछ आलोचना को देख लेते हैं। पहला जो आलोचना है हार्टलैंड सिद्धांत का वो है वायु शक्ति की उपेक्षा। मैकिंडर ने विमान और वायु शक्ति के महत्व का अनुमान नहीं लगाया था। आज वायुसेना और मिसाइल तकनीक किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। तो उन्होंने कभी वायु शक्ति के बारे में बात ही नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ किसके बारे में बात किया, सिर्फ जो धरातल क्षेत्र है उसके बारे में बात किया, मतलब कैसे जो भूभाग है सिर्फ उसके बारे में बात किया। समुद्र के बारे में उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था, महत्व नहीं दिया था। दोस्तों इसकी आलोचना इस सिद्धांत को समुद्री शक्ति का कम महत्व देना, समुद्री शक्ति को उसने कम महत्व दिया। उन्होंने समुद्री शक्तियों की भूमिका को अपेक्षाकृत कम आंका, जबकि आधुनिक विश्व व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री मार्गों से होता है। मतलब जो आजकल सबसे ज्यादा व्यापार होता है कहाँ से होता है, समुद्री मार्गों से ही होता है। तीसरा जो इसका आलोचना है वो है तकनीकी विकास की अनदेखी की गई। परमाणु हथियार, उपग्रह, साइबर युद्ध और आधुनिक संचार तकनीकों ने भूगोल की पारंपरिक सीमाओं को काफी हद तक बदल दिया है। आज के टाइम में जो परमाणु हथियार आ गए हैं, उपग्रह वाला चीज आ गया, ठीक है, जो सैटेलाइट आ गया है, साइबर युद्ध आ गए हैं, आधुनिक संचार तकनीकों ने भूगोल की जो पारंपरिक सीमाएं थी उसको काफी हद तक बदल दिया है। मतलब पहले के टाइम में कुछ अलग चीज था, अलग हो गया है। चौथा जिसका आलोचना है वो है विश्व पर नियंत्रण की अवधारणा अव्यवहारिक है। विश्व पर, पूरे विश्व पर जो नियंत्रण की वो अवधारणा लगे बैठे, मतलब कह सकते हैं कि वो बात कह रहे थे, वो बिल्कुल अव्यवहारिक है। आज का विश्व बहुध्रुवीय होता जा रहा है। किसी एक देश द्वारा पूरे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना व्यवहारिक रूप से कठिन माना जाता है। आज के टाइम में कोई भी देश ये नहीं कर सकता कि पूरे विश्व पर क्या है कंट्रोल पा ले, क्योंकि सभी के पास हथियार है। ठीक है, परमाणु हथियार, अगर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा तो मार देगा, 4 परमाणु बम, खेल खत्म, फिर से सब बराबर। तो ये बहुत ही क्या अप्रासंगिक है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि हार्टलैंड सिद्धांत भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने विश्व राजनीति को समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। मैकिंडर ने यह स्पष्ट किया कि भौगोलिक स्थिति और संसाधनों का विश्व शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि आधुनिक तकनीक, वायु शक्ति और वैश्वीकरण ने इसकी कुछ मान्यताओं को चुनौती दी है, फिर भी वर्तमान विश्व राजनीति में यूरेशिया के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसके द्वारा इस सिद्धांत में जो कहा गया था कि जो यूरेशिया वाले क्षेत्र पर कब्जा करेगा या फिर जो नियंत्रण स्थापित करेगा वो पूरे विश्व पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच लग रहा है। इसलिए हार्टलैंड सिद्धांत आज भी राजनीतिक, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा निष्कर्ष भी जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा।
चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कहीं पर अगर डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।